और अब वो मुद्दा जो स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद वही मुद्दा जो कई दिनों से अब देश में उबल रहा है। क्या पाक कलाकारों पर बैन लगना चाहिए? क्या हर हाल में हिंदुस्तान में उन्हें आकर काम करने से रोकने देना चाहिए? क्योंकि शिवसेना हो, एमएनएस हो, उनकी तरफ से यही मांग रही है और फवाद खान की फिल्म आने वाली है, दिल है मुश्किल यहाँ। दूसरी तरफ रईस में माहिरा खान है जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। खास तौर पर इन दोनों एक्ट्रेसेस को लेकर बहुत बवाल मच रहा है। जाने माने लिरिसिस्ट हमारे साथ जावेद अख्तर साहब इस वक्त जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ये जो बवाल है पाक कलाकारों को लेकर कि उन्हें यहाँ पर आकर काम नहीं करने देना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब उरी हुआ, बारामुल्ला हुआ, देश ने उसका जवाब दिया, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि पाक कलाकारों को यहाँ पर काम करने देना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहे ना कहे, अभी बहुत दिनों तक, कम से कम जब तक के उम्मीद करता हूं कि कभी भी थोड़े बेटर होंगे, रिलेशन ज़्यादा अच्छे होंगे, तभी कोई लेगा। अभी कोई लेगा ही नहीं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पागल है जो अभी इस पर साइन करेगा किसी को पाकिस्तानी एक्टर? अभी कोई नहीं करने वाला है। बहस चल रही है, डिस्कशन बेकार का चल रहा है, ये होना ही नहीं है। इस वक्त कोई प्रोड्यूसर अपनी पिक्चर शुरू कर रहा होगा, वो किसी पाकिस्तानी एक्टर को लेगा क्या? नहीं लेगा। नहीं, अभी नहीं लेगा। किसी से कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही नहीं लेगा वो। लेकिन ए दिल है मुश्किल और रईस का क्या? हाँ, अरे भाई, उसका तो कुछ भी नहीं। वो जिस वक्त लिए गए थे और जब पिक्चर बनी थी उस वक्त तो अलाउड था। उस वक्त इनको वर्क परमिट मिले थे, आए थे, पिक्चर पूरी इन्होंने बना के पैसा लेके अपने घर चले गए। अब ये पिक्चर तो एक हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर की बनाई हुई है। हाँ। और करण जौहर जो है वो हिंदुस्तानी है, उसने जो पैसा लगाया वो हिंदुस्तानी है। वो पाकिस्तानी एक्टर तो चला गया अपना काम करके। अब आप इससे कहें कि तुम पिक्चर मत रिलीज करो या हम इस पिक्चर पे पत्थर फेंकेंगे, तो आप तो सदा इंडियन को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जावेद जी, मतलब ही नहीं। अब ठीक है, आप ये कहिए कि भाई देखो अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। एक फिल्म के इर्द गिर्द कई लोगों की पूरी जिंदगी, सब कुछ, पैसा, सब कुछ लगा होता है और ये तो हिंदुस्तान में बनी हुई फिल्म है, महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल उन कलाकारों की संवेदनशीलता पर भी खड़ी की जा रही है। वो अपना काम करके और पैसा लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल। माहिरा खान और फवाद खान उड़ी, अगर पेरिस में अटैक हो तो उस पर भी ट्वीट करते हैं, और लैंडो में शूटिंग हो तो उस पर भी ट्वीट करते हैं। लेकिन जब उड़ी में 19 सैनिक मारे गए तब उनकी संवेदना या दुख नहीं दिखना चाहिए था। अरे वो सब दिखता है, इन सब। आप अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान के एवरेज सिटीजन बिल्कुल फ्री है कि जो चाहे कहे जो चाहे करे, तो आप कहिए बात। उनके अपने टेरर होंगे, चारों तरफ इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप घूम रहे हैं। हाफिज सईद जैसा आदमी जिसके ऊपर 10 मिलियन अवार्ड है, वो लाहौर में दंदनाता घूमता है, पब्लिक में जलसे करता है, उसके आदमी गन लिए हुए घूम रहे होते हैं। उस हालात में एक आदमी की अगर हिम्मत नहीं पड़े तो यू कैन सिंपैथाइज विद देम कि इसकी हिम्मत नहीं हो सकती ऐसा बोलने की। मगर ये कि वो बोले नहीं बोले, अब तो वो पिक्चर में काम करके चला गया, अब आगे उसे अभी इस वक्त कौन काम देगा? आपका क्या ख्याल है कोई हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर कल उसे साइन कर लेगा? इम्पॉसिबल है। तो बाकी ये जो बन गई है इसमें आप सजा देंगे इंडियन प्रोड्यूसर को, उसे थोड़ी देंगे, वो उसका क्या हो गया? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कम से कम जब फिल्म बन गई है, इतनी जिंदगियां हिंदुस्तान की उस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, फिल्म पर को सजा देना या फिल्म को इस वजह से नकारना क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार काम करके पैसे लेके जा चुके हैं, सही नहीं होगा। उसमें फवाद खान का क्या रिस्क है? हाँ। उसमें फवाद खान का क्या नुकसान होने वाला है या माहिरा खान का क्या नुकसान होना है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, उनका क्या, वो मजे से गए। हाँ, दिलीप ताहिल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप ताहिल जी, वही सवाल जो सबसे पहले मैंने पूछा था अख्तर साहब से, क्या वक्त आ गया है कि दरवाजा पूरी तरह से पाकिस्तान के कलाकारों पर बंद कर दिया जाए? नमस्कार। मैं इतना नहीं कहूंगा कि पूरी तरह बंद कर दिया जाए, लेकिन उसको, इस सिचुएशन को जैसे हालात हैं, इसे मतलब रिव्यू करना और देखना बहुत जरूरी है। और जैसे जावेद साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ कि हमारे फिल्म मेकर्स या हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उनकी फिल्म अभी बैन करने से कोई मतलब फायदा नहीं होता है, बल्कि हमारे ही प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। तो ये बैन का बिजनेस जो है, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसी चीज को बैन किया जाए, लेकिन आइंदा मतलब आगे जाके ये रिव्यू करना। बहुत सी सिचुएशन, हमारा जो पूरा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, वो मतलब अभी ऐसे पोजीशन, ऐसे जंक्चर पे आ गया है जब पूरी रिव्यू करनी चाहिए हमें। उनके साथ जो हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं
उनकी जो सरकार है और हमारी सरकार है, अभी सार्क का भी बॉयकॉट हो गया है, जो इस्लामाबाद में वो साउथ एशियन नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था। तो मतलब हमारे रिश्ते इतने स्ट्रेन हो गए हैं कि अभी दोनों तरफ से हमें देख के बैठ के शांति से और इत्मीनान से देखना चाहिए कि अब कैसे आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, लेकिन जावेद जी ये वो वक्त भी है जब हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखी गढ़ी जा रही है, अपने हिसाब से उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सलमान खान कहते हैं कि आतंकी तो नहीं हो सकते कलाकार, इसलिए उनको रोकना सही नहीं है। उन पर जमकर हमला होता है कि ये तो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। दूसरी तरफ ओमपुरी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि शहीदों का हम क्या करें, हमने कहा था कि जाके सेना में नौकरी करो, वो हुए तो हुए, आप उसको मत रोकिए। तो ये जो संवेदनशीलता की एक कमी बढ़ रही है और राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है इन सबके इर्द गिर्द, वो आईना इस देश में भी है कई मायनों में। मेरी तो समझ में नहीं आता, राष्ट्रवाद की लोग बात करते हैं। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ तुम्हें देश से प्यार है, कहते जी हाँ है। तो मैं पूछता हूँ ये हमारे घर के सामने, ये तुम्हारे घर के सामने जो सड़क है, ये जो गली है, ये जो नाला है, ये जो टूटा हुआ कवर है उसका गटर का, ये देश में है, देश के बाहर है? ये हिस्सा है देश का जो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे ठीक करो, तुमने किया? तुम कहाँ मोहब्बत करते हो देश से, मुझे ये तो बताओ। यही तो देश है जहाँ रह रहे हो तुम। ये गली, ये सड़क, ये नुक्कड़, ये चौराहा, तुम इसको साफ रखो, इसे स्वच्छ रखो, इसे ठीक करो। ये सड़क में गड्ढे हैं, वो नहीं ठीक कर रही म्यूनिसिपैलिटी, तुम करो। तो मालूम हो कि भाई इन्हें देश से प्यार है। ये देश है, देश प्रेम को इन्होंने हवा में बना ली। करेंगे कुछ नहीं, बातें करते रहेंगे। अब भाई देश प्रेम का मतलब है किसी के लिए कुछ करो, अपने देशवासियों के लिए कुछ करो। लेकिन दूसरी तरफ देश प्रेम नारेबाजी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन दिलीप तायल जी, दूसरी तरफ वो शहीद की पत्नी भी है जो कह रही है कि ओमपुरी मेरा, मेरे पति का, मेरे बच्चों के पिता का अपमान कर रहे हैं। उस महिला के इंसाफ का क्या, उसकी संवेदना का क्या? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि ओम जी ने क्या कहा और मतलब अगर ओमपुरी साहब ने ऐसा कहा है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, आई एम शॉक्ड। बिल्कुल उन्होंने कहा बात नहीं कहनी चाहिए थी, गलत बात। ओमपुरी साहब ने ये कहा अगर कि, कहा है तो कहा कि कोई भी सेना में जाता है तो वो, मैंने थोड़ी कहा है उसे जाने के लिए। यदि ये कहा है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। और ये बात बाकी आप ओम जी से पूछेगा कि उनने क्यों कहा, लेकिन मुझे तो बहुत ही इनसेंसिटिव लगता है और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो मतलब जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं देश के लिए, तो उनकी इज्जत रखनी चाहिए और उनके रिस्पेक्ट रखना चाहिए, और उनके परिवार और उनकी फैमिलीज हैं। हाँ। जी जी जी। सॉरी, आप जावेद साहब कुछ कह रहे हैं? जी जावेद, उसके साथ मैं एक आध और भी कहना चाहूंगा कि जी हाँ, जंतर मंतर पे जो हमारे बूढ़े आर्मी के लोग बैठे हुए थे और जो आज भी अपनी पेंशन के लिए या अपनी सैलरीज के लिए बहस कर रहे हैं, उनके लिए कौन कितना सेंसिटिव है, उनकी कितनी मदद कर रहे हैं लोग? जिनसे वादा किया गया था कि अब आपकी सैलरीज ये हो जाएंगी, आपकी पेंशन ये हो जाएगी, क्या ये हुआ? तो सिर्फ यही बात करते हैं, हमें काम करना होगा। हमें अपने फौजियों के लिए, हमें जो जवान हैं उनके, अगर वो शहीद हो गए तो उनकी फैमिली को कितना हम ख्याल रखते हैं, जरा ये तो देखा जाए। हम बात करने से काम नहीं चलेगा, हमें करना होगा कुछ। हमारे फौजियों को सैलरी क्या मिल रही है? क्या जो आज आर्मी डिमांड कर रही है सैलरी, और जस्टिफाइड डिमांड है, क्या वो पूरी हो रही है या सिर्फ जबानी बातें होंगी? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक अच्छा राष्ट्रवाद है कि सिर्फ बोल रहे हैं, मुंह से कर कुछ नहीं रहे आप लोग। लेकिन जो सवाल मैंने दिलीप तायल जी से पूछा था वो मैं आपसे भी जावेद अख्तर जी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ओमपुरी साहब का ये कह देना कि शहीद हुए हैं तो हमसे पूछकर तो वो सेना में गए नहीं थे, तो उसकी पत्नी ने ये कहा उनकी, मैं ये सवाल ओमपुरी से पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों अपमान करेंगे मेरा, मेरे नहीं, पत्नी को कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को कहना चाहिए। देखिए, आप पत्नी को नहीं है, पूरे देश को कहना चाहिए कि ओमपुरी साहब, अगर आपने ऐसी बात कही, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने बिल्कुल गलत कहा, ये बात सही नहीं है। मुझे मालूम नहीं उन्होंने कहा कि नहीं कहा, लेकिन अगर कहा है तो गलत कहा। यह बात बिल्कुल अच्छे टेस्ट में नहीं है। मगर मैं इससे आगे जाके कहता हूं कि हम सिर्फ ये कि हम कहें हम शहीदों को सलाम करते हैं, अच्छा कर लो, उसके बाद शहीदों के घर वालों का ख्याल करोगे, उनको लुक आफ्टर करोगे?
क्या उनको जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनको सही पेंशन दे रहे हो? ये सब बात सवाल है जो रियल है। लेकिन फिर उस सवाल पे, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे जावेद जी ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी ऐसे, जिस तरह से इस वक्त एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, परिस्थितियां क्या आपको दिखती हैं? कलाकारों से लेकर सरहद से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, वहां से लेकर पाकिस्तान का ये कहना, राहिल शरीफ के साथ नवाज शरीफ का बैठकें करना, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद में हड़कंप मचना, यहाँ पर जैसे हालात हैं वो हम देख रहे हैं, किधर जाता दिख रहा है मामला? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। आप देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी अप्रैल में, और जब ये यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे को बम्बार्ड कर रहे थे और सिटीज को तहस नहस कर रहे थे, आज उनकी एक कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप टहलते हुए जा सकते हैं। 1947 में हम लोग अलग हुए थे और 47 में भी बेटर सिचुएशन में थे जो आज है। जो नफरतें, जो दूरियां आज हैं, वो उस वक्त नहीं थी जब इतनी बर्बादी हुई थी, इतने लोग मरे थे, तहस नहस हुए थे, बेघर हुए थे। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, साउथ एशिया को सोचना होगा कि अगर इस रीजन को आगे बढ़ना है तो ये टेररिज्म, ये नफरतें, ये झगड़े, ये सब बंद होना चाहिए। ये जितनी जल्दी समझ में आए पाकिस्तान के राइट विंग को, पाकिस्तान की आर्मी को, कि भाई तुमसे कोई नहीं कह रहा कि तुम डिसबैंड हो जाओ, हमारे मुल्क में भी आर्मी है, मगर हमारी आर्मी तो कहीं इधर उधर घुसती तो नहीं रहती, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपने मुल्क की परवाह करो, हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन रखो, ट्रेड करो, कल्चरल एक्सचेंज करो, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, जरा फलो फूलो, एजुकेशन का, हेल्थ का ख्याल करो, बजाय इसके कि सर फुटबॉल में लगे हुए, ये तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा? फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, हमारा भी नुकसान है, आपका भी, लेकिन हम नुकसान थोड़ा झेल सकते हैं, पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। बिल्कुल। किस हालत में पहुँच गया है वो मुल्क, जरा देखिए आप, यही समझना चाहिए। यही तो जावेद अख्तर जी विडंबना है कि हर देश के पास एक सेना होती है, ये एक ऐसी सेना है जिसके हाथ में कठपुतली बना एक पूरा देश भुगत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जावेद अख्तर साहब और आपका भी दिलीप ताहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जावेद अख्तर साहब का यही कहना है कि जो फिल्में बन चुकी हैं, कम से कम उसको लेकर अब बवाल मचाना सही नहीं है, क्योंकि उससे जो आर्थिक रूप से लोग जुड़े हुए हैं वो इसी देश के लोग हैं। गए फवाद खान साहब फिल्म करके, गई माहिरा खान, अब उस फिल्म का लेना देना यहाँ की अर्थव्यवस्था से है, इसलिए उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी पाक कलाकारों को ऐसी परिस्थितियों में अब उनके हिसाब से और दिलीप ताहिल के हिसाब से कोई भी कम से कम आने वाली फिल्मों में नहीं लेगा।